छत्तीसगढ़ से करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल का मुद्दा गरमाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंग दल को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो प्रदेश में बजरंग दल के बैन पर हम विचार करेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो बजरंग दल को हम बैन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बड़ी बात मीडिया से बातचीत में की है और ये कहा कि प्रदेश के बजरंगियों को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उसे छत्तीसगढ़ में भी हम बैन करेंगे। भाई बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। अब तो इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहां क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहां भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहां की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। तो देखिए, ये जो शुरुआत हुई है बजरंग दल को लेकर सियासत की, दरअसल कर्नाटक से हुई है, जहां कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है। और उससे पहले कांग्रेस ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही, जब उनकी सरकार प्रदेश में कर्नाटक में बन जाएगी। कर्नाटक से शुरू हुआ ये सियासी मुद्दा अब मध्य प्रदेश में भी गरमा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी गरमा रहा है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी थोड़ी ही देर पहले मीडिया से बातचीत में ये बड़ा बयान दिया और ये कहा कि बजरंगियों को ठीक कर दिया गया है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल को हम बैन करने पर विचार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक की समस्या के हिसाब से वहां बैन करने की बात कही गई है, लेकिन प्रदेश में भी अगर जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में हम बजरंग दल को बैन करेंगे। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से कही गई है। तो कर्नाटक में कांग्रेस के इस वादे के बाद सियासी बयानबाजी जारी है, राजनीतिक तापमान में और भी उबाल आया हुआ है और बीजेपी समेत तमाम जो हिंदुवादी संगठन है, बजरंग दल है, वो भी कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ से हेड आदित्य नामदेव जी भी फोन लाइन पर जुड़े हैं, साथ ही 2 राजनीतिक मेहमान देवलाल ठाकुर जी बीजेपी प्रवक्ता और अमित श्रीवास्तव भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले आदित्य जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। कर्नाटक से शुरू हुई ये बात, जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया, उसका उबाल अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दे दिया बजरंग दल को लेकर। बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक में तो सीधे तौर पर बैन करने की बात सामने आई है और निश्चित तौर पर देखिए छत्तीसगढ़ में वैसे तो बजरंग दल का कोई ऐसी एक्टिविटी नजर अभी फिलहाल तो नहीं आ रही कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली किसी कार्यक्रम को उन्होंने किया हो। छत्तीसगढ़ में वैसे भी सुसुप्त अवस्था में है जय जी, बहुत ज्यादा बजरंग दल की एक्टिविटी दिखती नहीं है। जब सरकार थी तब भी नहीं और जब अब कांग्रेस की सरकार है तब भी नहीं, बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन चूंकि अब कर्नाटक से हवा निकली है तो निश्चित तौर पर दूर तो लग जाएगी और कर्नाटक में स्टार प्रचारक रहे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूर्ण विश्वास है कि कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस वहां पर सत्ता में काबिज होगी। ऐसे में बजरंग दल को लेकर जो वहां के नेताओं ने बयान दिया है, जिस तरह से बैन करने की बात की है, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया, बहुत साफ कहा है और कहीं ना कहीं ताकीद दी है, किसी भी तरह से हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी तरह से ऐसी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिसके चलते छत्तीसगढ़ की आबोहवा खराब हो। तो कुल मिलाकर देखिए, बजरंग दल पर बैन की बात तो नहीं है, लेकिन बैन हो सकता है आने वाले समय में, ये चीजें भी छत्तीसगढ़ में देखने को। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने विचार करने की बात कही। आदित्य जी, ये हम अपने दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि अभी बैन करने की बात नहीं कही गई है, केवल विचार करने की बात कही गई है। आदित्य जी, देवलाल ठाकुर जी और अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप कोई क्वेश्चन लेना चाहें? अमित जी, जरूरत क्या है? आपका भी राजनीतिक दल है, NSUI है, सेवा दल है, कई ऐसी एक्टिविटी होती है, थोड़ा सा एग्रेसिवली पार्टिसिपेशन भी हो जाता है,
लेकिन दल को बैन करना, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा है अलग तरह का, क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी से अलग तरह की विचारधारा का दल है बजरंग दल। बीजेपी कहती भी है कि सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है। ऐसे में अगर बैन करने की बात, या ऐसे में इस बयान पर मुख्यमंत्री का बयान आना कि बजरंग दल आने वाले समय में सोचा जाएगा, क्या ये लग रहा है कि आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती है? क्योंकि अगर बैन करने की बात हुई तो फिर बीजेपी को बैठे बैठे एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। अमित जी, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि अगर ऐसा लगेगा तो, अभी उन्होंने कोई बैन की बात नहीं की है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बजरंग बली, हमारे जो मेरे आराध्य हैं प्रभु श्री बजरंग बली, राम भक्त हनुमान जो हम कहते हैं, और हमारे आराध्य हैं बजरंग बली। बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ना करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान है साहब। और प्रधानमंत्री जी को इस देश से तत्काल माफी मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार से वो झूठ बोलने का लगातार काम कर रहे हैं भाजपा के नेता, मैं आपके माध्यम से एक चीज कह दूं कि बजरंग बली हमारे आराध्य हैं और हम तो बड़े गर्व से कहते हैं जय बजरंग बली। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जिस प्रकार से मोदी जी के ही अपने पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि बजरंग दल ISI सर्टिफाइड दल है, और आप बजरंग दल की तुलना आप बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर रहे हैं। हम अपने आराध्य बजरंग बली का अपमान नहीं सहेंगे साहब। और चुनाव आता रहता है, बजरंग दल एक दल है, इसकी तुलना आप लोग कर रहे हैं बजरंग बली से, ये तो सरासर गलत है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया कि सोचा जाएगा बैन करने के बारे में, कर्नाटक में बैन करने की बात चली रही है, क्या लग रहा है आने वाले समय में खतरा मंडरा रहा है बजरंग दल के लिए छत्तीसगढ़ में भी? देखिए, कांग्रेस के लोग कुछ भी कर सकते हैं। जहां पर हिंदुओं की बात आती है तो उनके धर्म को उछलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग किसी भी स्तर में जा सकते हैं, वो लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर बोल रहे हैं, उनके पिताश्री बोलते हैं रावण की पूजा करो, तो वो बजरंग दल पर क्यों नहीं बैन कर सकते हैं वो। अरे रावण ने भी तो बजरंग बली के ऊपर बैन कर दिया था, उसको बंधक कर दिए थे। तो इसका अगर भूपेश बघेल जी भी चाह रहे हैं बंधक बंद करना, बैन करना, वो कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। और ये मैं ये पूछता हूँ कांग्रेस वालों से, जब कभी सनातन धर्म के आराध्य देवों के नाम से अगर कोई पूजा पाठ करते हुए किसी मंदिर समिति के द्वारा बनाया गया एक धर्म रक्षा के लिए एक मंच है, एक दल है, तो ऐसे दलों के खिलाफ ये कांग्रेस तेजी से क्यों आगे आ जाती है? ये आखिर सेकुलरिज्म का ऐसा कौन सा चश्मा पहन लेते हैं जो हिंदू समाज का अगर कोई भगवान का दल है उनको क्यों अपराधी जैसा दिखने लगता है? मुझे समझ नहीं आता। और छत्तीसगढ़ में तो ऐसी कोई घटना अभी हुई नहीं है जिसमें बजरंग दल ने कहीं पर भी ऐसा हंगामा मचाया हो। लेकिन बजरंग बली से तुलना कितनी जायज है देवलाल जी? बजरंग दल की बजरंग बली से तुलना हो रही है, हास्यास्पद नहीं लगता? बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं, किसी धर्म विशेष के नहीं, सभी के आराध्य हैं। और एक दल विशेष के लिए ये कहना बजरंग बली बजरंग दल, ये क्या ये सही लगता है देवलाल जी? मैं यही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग जय श्री राम बोले, बजरंग बली की जय बोले, लेकिन उनके आचरण से कुछ सीखे भी, उसके बताए हुए मार्ग पर चले भी। बजरंग दल मतलब बजरंग बली की पूजा करने वाले, सेवा करने वाले लोग हैं। अगर वो बजरंग बली के मार्ग पर चलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी करते होंगे, रमन सिंह भी करते होंगे, बजरंग बली की तो हर कोई आराधना करता है, तो उससे ये क्या संबंध की बजरंग बली की आराधना कर रहे हैं? आराधना पूजा करे, लेकिन उसके बताए हुए मार्ग पर भी चले। दिखना चाहिए आपके आचरण से कि आप बजरंग बली हैं। हर बच्चा उस दल का, जिस बच्चे को बजरंग बली की पूजा पाठ कर रहा है, वो बजरंग बली का स्वरूप ही है, उसके आचरण में चल रहे हैं। तो उसके बताए हुए मार्ग में, सेवा के मार्ग में चलने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पता नहीं कांग्रेस के लोग कहाँ से बैठे बुठाए हिंदू धर्म के खिलाफ अचानक से इनको सपने में आता है और ये चालू हो जाते हैं। मुझे तो चिंता होती है कि इस देश में दोनों ही मानने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए छत्तीसगढ़ में भी अगर कर्नाटक से हवा निकली तो हो सकता है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी अगर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी होती है, अभी तो फिलहाल बजरंग दल की ऐसी कोई एक्टिविटी हुई नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन आदित्य जी देखिए, छत्तीसगढ़ कर्नाटक की अगर हम बात करें तो देखिए वहां पर ये जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है, इसके आधार पर आगे चुनाव में कैसे बढ़ेगी, वोट में कैसे तब्दील होगी, ये तो हमें 13 मई को पता चलेगा। लेकिन तब तक इस पर सियासत इसी तरह से जारी रहेगी। और देखिए उधर से निकलकर, दक्षिण से निकलकर अब ये छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। फिलहाल शुक्रिया आपका आदित्य जी, इसके साथ ही देवलाल ठाकुर जी और अमित जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो कर्नाटक में कांग्रेस ने एक वादा किया और उस वादे के बाद सियासत भी गर्मा रही है और इसके साथ ही अब इस पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। वहीं बीजेपी इसे